आज हम सी प्लस प्लस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे और हम देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेशंस और कंपैरिजन में यूज़ होते हैं और हम सीखेंगे कि हमारे कोड में कैसे काम करते हैं। वेलकम बैक टू 5 मिनट्स इन सी प्लस प्लस मास्टरी, जहाँ हर बिगिनर बनेगा कोडिंग का एक्सपर्ट। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स जो आपके प्रोग्राम को सोचना और कैलकुलेट करना सिखाते हैं। अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल सब क्लियर करेंगे हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ये आपको अलाउ करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर निकालना। फर्स्ट सपोज हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू है 10 और एक और इंटीजर वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 3। अब अगर हम a प्लस बी करें तो हमें ऑब्वियसली 13 मिलेगा, और अगर हम a में से b को माइनस करें तो हमें ऑब्वियसली 7 मिलेगा। अगर हम a मल्टीप्लाई बाय b करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। अब सी प्लस प्लस में मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस का साइन यूज़ नहीं होता, स्टैटिक का साइन यूज़ होता है। अगर हम 8 डिवाइडेड बाय b करें, यहाँ पे डिवीजन के लिए स्लैश का साइन यूज़ होता है, तो हमें ऑब्वियसली 10 डिवाइडेड इंटू 3 मिलेगा, क्योंकि हम इंटीजर वेरिएबल्स को डिवाइड कर रहे हैं और हमें रिजल्ट भी इंटीजर में ही मिलेगा। हमें रिजल्ट फ्लोट या डेसिमल में नहीं मिलेगा। अगर हम a मॉड b करें तो 10 डिवाइडेड इंटू 3 का रिमाइंडर होता है 1। अब हम सीखते हैं सी प्लस प्लस में चीज़ों को कंपेयर करना विद रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स। फर्स्ट सपोज हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 5 और हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू है 10। अब अगर हम x इज इक्वल टू वाई लिखें तो ऑब्वियसली 5 y से छोटा है, 10 से छोटा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर हम x नॉट इक्वल टू y लिखें तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 और 10 इक्वल नहीं है। और अगर हम लिखें x इज स्मॉलर देन y तो ऑब्वियसली 5 इज स्मॉलर देन 10, तो ये ट्रू देगा। और अगर हम लिखें x इज़ ग्रेटर देन y तो हमें फॉल्स देगा, क्योंकि 5 10 से छोटा होता है। और अगर हम लिखें x इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू y तो ये ऑब्वियसली हमें ट्रू देगा। और अगर हम लिखें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y तो हमें ऑब्वियसली फॉल्स देगा, क्योंकि 5 y से यानी 10 से छोटा है। अब आते हैं कॉम्बिनेशंस की तरफ लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स लेता है और इसके लिए ज़रूरी होता है कि दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू हो। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक वैल्यू ट्रू हो। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर एक भी ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट ऑपरेटर अपने ऑपरेंड की वैल्यू को रिवर्स कर देता है, यानी अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। इन तीनों ऑपरेटर्स को यूज़ करके हमारा प्रोग्राम लॉजिकल डिसीजन ले सकता है, जैसे कि हमारा दिमाग लेता है। तो चलिए अब हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए एक कैलकुलेटर बनाते हैं। हम सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे a और एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे b। हम a और b के अंदर यूज़र से वैल्यूज़ को इन करवा लेंगे और हम a प्लस बी की वैल्यू पहले प्रिंट करेंगे, फिर हम a माइनस बी की वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर हम a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे if b इज इक्वल टू 0 सी आउट वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। एल्स अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो a डिवाइडेड बाय b कर देगा। और लास्ट स्टेटमेंट में हमने किया है a मॉड b, मतलब a को b से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये 3 ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस के फाउंडेशन हैं। इनके बगैर कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम एफ कवर करेंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।